जनवरी की सर्द रात, महाकुंभ का ऐसा योग जो 144 साल बाद आया। कहीं नरमुंडों की माला, कहीं दीपों से सजे बड़े से हवन कुंड में धधकती ज्वाला। कहीं सुनाई देगी आपको डमरू की गूंज, तो कहीं थरथराते होठों से निकलते मंत्र। ये नजारा है किन्नर अखाड़े की अघोरा काली साधना का, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, कोई भी थर्रा जाए। लेकिन ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर मां काली की ऐसी साधना, ऐसी गोपनीय पूजा काशी के मणिकर्णिका घाट और कामाख्या देवी मंदिर में ही की जाती है। लेकिन बेला है महाकुंभ की, तो और भी खास हो जाती है ये साधना। प्रयाग के पूर्ण महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े में तंत्र विधान के मुताबिक अघोर काली पूजा संपन्न हुई, जिसमें नए साधकों को दीक्षा दी गई। विश्व के कोने कोने में समाये सनातन की डोर को थामे तमिलनाडु से आए अघोर साधना गुरु महामंडलेश्वर मणिकांतन जब ये पूजा संपन्न कराने आए, तो वहां का नजारा ऐसा था कि कोई भी थर्रा जाए, कोई भी कांप जाए। आम इंसान के लिए ऐसा स्वागत अंदर तक सिरहन पैदा कर देने वाला था। अघोर परंपरा के गुरु का जब स्वागत हुआ, तो हवन कुंड की धधकती ज्वाला की रोशनी में जब उन्हें नरमुंडों की माला पहनाई गई, तो आधी रात का वो नजारा किसी की भी सांसें थाम देने वाला था। वहीं अब दूसरी तस्वीर देखिए, जो आमतौर पर आपके लिए एक कल्पना होगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुंडमाल पहने आचार्य गुरु नए अघोर साधकों को दीक्षा भी दे रहे हैं। अलग पहचान के साथ जूना का हिस्सा बन चुके किन्नर अखाड़े के संत वैसे तो महाकाल के उपासक हैं, लेकिन कुछ संत अघोर साधना भी करते हैं। इस साधना को बहुत कठिन माना जाता है। उज्जैन कुंभ से अस्तित्व में आए और प्रयागराज कुंभ से मजबूत बनकर उभरे किन्नर अखाड़ा ने तेजी से अपना विस्तार किया है, और अब उनकी आधी रात में हुई पूजा चर्चाओं में है। कहा जाता है कि नए साधकों को इस पूजा के जरिए इसके लिए तैयार किया जाता है, ताकि वो भी अघोर साधक बन सके और पूजन हवन विधि संपन्न करा सके। एक तरह से ये पूजा उनकी साधना और प्रक्रिया की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। 2 घंटों तक चलने वाली ये पूजा अघोर तंत्र की सात्विक पूजा है। कहा जाता है कि इस पूजा के दौरान किसी जानवर की बलि नहीं दी जाती। किन्नर अखाड़े में होने वाली पूजा में जानवरों की बजाय कद्दू या अन्न की बलि दी जाती है। वैसे तो किन्नर अखाड़े के आराध्य महादेव हैं, लेकिन इनके संत काली पूजा और अघोर साधना कर देश और समाज की खुशहाली की कामना करते हैं। इस पूजा में किन्नर अखाड़े के शीर्ष गुरु भी उपस्थित रहते हैं। ये है जूना अखाड़े के किन्नर अखाड़े में अघोरी काली पूजा का ये दृश्य, जो आधी रात को किन्नर अखाड़े में ये पूजा होती है, जिसमें अघोर परंपरा के मुताबिक मां काली की पूजा की जाती है, जिसमें तमाम किन्नर अखाड़े के साधु साध्वियां हिस्सा लेते हैं, और जिसमें यहाँ की महामंडलेश्वर पवित्रा मां खुद डमरू बजाकर आह्वान कर रही हैं देवता का। वहीं इस पूजा को संपन्न कराने वाले भभूत रमाए, माथे पर तिलक और चेहरे पर तेज लिए यूपी तक से बात करते हुए महामंडलेश्वर मणिकांतन ने कह दिया कि ये साधना है ईश्वर की। सभी मां के पेट से ही आए हैं, कुछ अलग नहीं है। इस पूरी पूजा को संचालित करने वाले मणिकांतन गिरी जी महाराज जी से ये पूरी पूजा पद्धति अन्य पूजा पद्धतियों से कैसे अलग है, ये तो हमने जाने कि अघोरा काली की पूजा है, जो जन कल्याण के लिए की जाती है और नए शिष्यों को दीक्षित करने के लिए पूजा जाती है। ये अघोरा काली का पूजा चल रहा, हम लोग तमिलनाडु से आ रहा, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली से हम लोग अघोरी, इसलिए अघोरा काली पूजा करके हम लोग शमशान में रहने वाला है। शमशान में अभी कुंभ में शमशान का यह नहीं है, इसलिए कुंभ छात्र में हम लोग महाकुंभ के लिए हम लोग आह्वान कर रहा। यह सबका कल्याण के लिए होगा, एक लोगों का नहीं है।
कौन कौन हवन का आ रहा, कौन कौन हवन देख रहा, सबके लिए ये कल्याण होगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। इसमें नए शिष्यों को दीक्षित भी करते हैं, उनको आशीर्वाद भी करते हैं और माँ काली से प्रार्थना भी करते हैं। माँ काली से प्रार्थना करता, नया शिष्य लोग आ रहा, आप लोगों को दीक्षा दे रहा, आप लोग अच्छा से करेंगे, माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त करेगा। ये पूजा पद्धति कैसे डिफरेंस है बाकी अन्य से, डिफरेंट कैसे? डिफरेंट नहीं भैया, कोई भी सब माँ का पेड़ से आया, कोई भी भूमि से नीचे से नहीं आया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कर सकता। एक मन से रख के कोई भी देवी देवता का आप लोग पूजा करके उसका साथ रख सकता। इसका विधान अर्धरात्रि के बाद में ही है। यह उग्र देवता है ना, इसलिए रात में पूजा होगा, दिन में पूजा नहीं होगा। ये उसी पद्धति से जो वाराणसी में अघोर पंथ का सबसे बड़ा उनका केंद्र है, जो बाबा कीनाराम के पद्धति के, उससे मिल वही है। हाँ, बाबा कीनाराम का आशीर्वाद से हम लोग कर रहा, अभी बोल सकता। वहीं अब हमने रुख किया किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रा मां का, जिन्होंने बताया कि अघोरा काली पूजा का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि अघोरी शमशान में रहे, तंत्र मंत्र करते रहे, बल्कि ये पूजा जिसे अघोरा काली पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकुंभ के महापर्व पर संपन्न किया जा रहा है, ये पूजा जन कल्याण की कामना से की जाती है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी लोक कल्याण की भावना से अघोरा काली की इस अर्धरात्रि के बाद की पूजा के बारे में हम बात कर रहे हैं जूना अखाड़े में किन्नर पीठ के महामंडलेश्वर पवित्रा माँ जी से। ये पूरी पूजा का उद्देश्य क्या रहता है? हमने देखा कि नए शिष्यों को दीक्षा भी दी जाती है, लोक कल्याण की कामना भी की जाती है, और अर्धरात्रि के बाद जैसे आपने देखी है, जब से शुरू हुई ये पूजा, इसमें अघोर काली की पूजा तो होती है, लेकिन अघोर काली की पूजा सिर्फ तंत्र मंत्र के लिए नहीं होती है, हमारे पूरे समाज के उत्थान के लिए होती है और हमारे पूरे देश के जन कल्याण के लिए होती है। और ये करना हमें लगता है कि बहुत हार्ड है। हम लोग आधी रात को आते हैं, हवन जलाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, और उस प्रभाव के कारण हमारी आसपास की जितनी भी ऊर्जा है वो बहुत ही पावरफुल हो जाती हैं। जो यहाँ पे खड़े रहते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, और जो इसकी पूजा का चयन करता है, जो इसकी पूजा को अपने आप में सम्मिलित करता है, वो और ज़्यादा शक्तिमान और पावरफुल बन जाता है। आप देख रहे थे कि एक माता जी यहाँ पे बिल्कुल सज्ज थी, हवन में सामग्री डाल रही थी, और वो करीबन 1 से सवा घंटा हवन के पास बैठी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिचुअल सनातन है, अघोरी सिर्फ अघोरी स्मशान और ये सब के लिए नहीं है, ये सभी रिचुअल्स जितनी भी व्यथाएं यहाँ हमारे देश में हैं, हमें और आपको है, इसका सबका निवारण करने के लिए काली अघोरी है। ये नजारा शायद ही आप कभी देख पाएं, क्योंकि ऐसे नजारे विरले ही दिखते हैं। आधी रात को जब गले में आचार्य मणिकांतन नरमुंडों की माला पहनकर हवन कुंड से निकलती लपलपाती लपटों के सामने काली पूजा करते हुए अपनी साधना कर रहे थे, तो कड़कड़ाती ठंड में भी वहां के माहौल में ऊर्जा और गर्माहट महसूस हो रही थी। शरीर पर भभूत लपेटे बटुक इस दौरान ढोल और नगाड़े बजाकर इस साधना को पूरा कराते हैं। नए अघोरियों को दीक्षा देकर समूह में शामिल किया जाता है। साधना की इस कठिन डगर पर चलने को तैयार किया जाता है। इनमें कई साधक गृहस्थ हैं, प्रोफेशनल भी हैं। तकरीबन 2 घंटे तक ये पूजा चलती है। पूजा और जप साधना पूरी होने पर विश्व के कल्याण की कामना की जाती है। तंत्र विद्या आसान नहीं है, ये बेहद कठिन साधना मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर कड़े नियमों का इस साधना में पूरी तरह से पालन ना किया जाए तो वो काफी घातक भी साबित हो सकता है। फिलहाल जनवरी की सर्द रात में जब आधी रात को तंत्र पूजा की जा रही थी, तो वहां की हवा में अगर कुछ घुला नजर आ रहा था तो वो थी ढोल नगाड़ों की गूंज, महादेव के नाम का जय उद्घोष, जो सन्नाटे को चीरकर और भी ज्यादा रहस्यमय बना रहा था कि उसके आगे सब फीका था, सब कुछ।